एमपी में अवैध रेत उत्खनन रोकने के निर्देश के बाद भी कई स्थानों से खनन की शिकायतें एनजीटी में दर्ज कराई जा रही है। इस पर एनजीटी ने शासन प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जाहिर की है। एक मामले की सुनवाई में जारी आदेश में एनजीटी ने कहा कि सरकार अवैध उत्खनन को लेकर गंभीर नहीं है। इसमें 5 साल तक पुराने उपकरण या वाहन पकड़े जाने पर 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने की बात कही गई है। साथ ही अवैध उत्खनन में लगे वाहन पर 2 लाख पेनल्टी लगाने कहा गया। एनजीटी ने सरकार से माइनिंग सर्वे का पूरा खाका भी मांगा है। वहीं प्रस्तुत रिपोर्ट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होने की बात कही है। खनन रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट की वेरिफिकेशन के बाद ही बेंच के सामने पेश करने का निर्देश दिया गया। कुल मिलाकर सरकारी रिपोर्ट को लेकर ही एनजीटी ने सवाल खड़े किए। शिखिल व्यवहार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। शिखिल, एनजीटी का सीधा आदेश और एनजीटी की नाराजगी भी अब देखी जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश में बड़ी आम बात है कि इस प्रकार की शिकायतें यहाँ पर आए कि नदियों में अवैध उत्खनन यहाँ पर किया जा रहा है। बात नर्मदा की हो, चाहे तवा नदी की हो, चाहे चंबल ग्वालियर में चंबल नदी की हो, ये आम तस्वीरें यहाँ पर, और इसी के चलते लगातार जो है शिकायतें कई एनजीटी में यहाँ पर दर्ज कराई जा चुकी हैं। इन शिकायतों को देखते हुए एनजीटी ने यह सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है कि सरकार आखिर कर क्या यहाँ पर रही है। इतना ही नहीं बल्कि आदेश को अगर यहाँ पूरा पढ़ा जाए तो इसके मायने यही निकलेंगे कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से अवैध रेत उत्खनन को लेकर नाकाम यहाँ पर साबित हुई है। सरकारी रिपोर्ट जिस प्रकार से एनजीटी की सुनवाइयों में पेश यहाँ पर की जाती है, अब तक जो पेश यहाँ पर की गई, जो हम बात करें अगर खनिज विभाग की और साथ ही साथ जिला प्रशासन की एसडीएम के द्वारा, तहसीलदार द्वारा दी गई रिपोर्ट है, उन्हें पर भी अब प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा कर दिया है। और साफ तौर पर ये एनजीटी बेंच ने यहाँ पर कहा है कि जो भी रिपोर्ट अब होंगी, क्योंकि प्रदेश स्तरीय सर्वे का निर्देश जो है वो मुख्य सचिव मध्य प्रदेश को यहाँ पर दिया गया है। उन्हें बताया गया है कि अब सर्वे यहाँ पर कराया जाए, सभी जिलों में यहाँ पर सर्वे होंगे कि आखिर खनन की क्या स्थिति है और अवैध उत्खनन को लेकर कितनी शिकायतें यहाँ पर दर्ज हैं। और इन शिकायतों के आधार पर जो रिपोर्ट दी जाएगी वो सिर्फ कागजी नहीं होगी, बल्कि जिला मजिस्ट्रेट से उसको वेरीफाइड कराना होगा। तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर एनजीटी ने यहाँ पर लगा दिया है। इसके अलावा यह भी यहाँ पर आदेश में बोला गया है, जो गाइडलाइन अब निर्धारित एनजीटी ने यहाँ मध्य प्रदेश में कर दी है, उसके मुताबिक 25 लाख रुपए से अधिक के उपकरण जो कि अवैध उत्खनन में यहाँ पर लगाए गए हों, या फिर 5 साल से ऐसे वाहन, 5 साल पुराने ऐसे वाहन जो अवैध उत्खनन में करते हुए यहाँ पर जब्त किए हों, उनसे 4 लाख रुपए से कम जुर्माना वसूला नहीं जाएगा। और ऐसा कोई भी वाहन जो अवैध उत्खनन में अगर यहाँ पर मिलता है, जो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आता, उनसे कम से कम 2 लाख रुपए यहाँ पर लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर सख्ती यहाँ पर दिखाई है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट होगी और सर्वे रिपोर्ट के लिए समय जो है वो लगभग 3 महीने का निर्धारित यहाँ पर किया गया है। 52 जिलों से ये रिपोर्ट यहाँ पर भेजी जाएगी और इसके बाद फिर जो है एक अहम फैसला एनजीटी, अहम निर्णय एनजीटी यहाँ पर प्रदेश सरकार और अवैध उत्खनन की नीतियों को लेकर दे सकता है। शुक्रिया आपका शिखिल जानकारी के लिए।